आप हजरात का खोसा साहब, आप फरमाइएगा कि कई डेवलपमेंट्स हो गई हैं। एक तो कौमी असम्बली की करारदाद है जिसने कि हुकूमत को पाबंद किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करे। काबीना ने पहले मुस्तरद कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करे। कुछ जजिस के इख्तिलाफी नोट आ चुके हैं कि इस पर अमल ना करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं। ये तमाम जो मैंने आपके सामने पस मंज़र पेश किया, क्या ये किसी सूरत से असरअंदाज होता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जिसमें कि पाबंद किया गया है तमाम इदारों को कि इलेक्शन होने हैं, उस पर अमल होना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर अमल करने का, मिनोअन अमल करने का बहरहाल आगाज़ कर दिया है। क्या बाकी रियासती इदारों पर भी ये पाबंदी आज भी है? देखें कामरान खान साहब, मेरे ख्याल में किसी अदालती फैसले की ज़रूरत नहीं है, किसी काबीना के फैसले की ज़रूरत नहीं है, किसी पार्लियामेंट करारदाद की ज़रूरत नहीं है। ये क्या आइन में वाज़े तौर पर यह दर्ज नहीं है कि जब असम्बली को केवल वक्त तहलील किया जाए तो 90 दिन के अंदर, नॉट बियॉन्ड 90 डेज, यानी इलेक्शन करवाना जो है वाजिब और लाजिम है। और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है 90 दिन के लिए बनती है, जो डे टू डे का काम करती है और सिर्फ इलेक्शन के लिए करवाती है। क्या इससे भी इनकार हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 218 से लेकर 220 तक उनका आईनी फरीज़ा है कि वक्त पर बर वक्त शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन। और क्या इससे भी इनहराफ की को है कि तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन सिर्फ उनको कमांड करेगी, उनसे जो है तलब करेगी जो चीज़ इलेक्शन कमीशन को इस मामले में ज़रूरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस चीज़ का तवज्जो मबजूल करा के इआदा किया है। देखें, किसी फैसले की किसी की ज़रूरत नहीं है। क्यों मिस गाइड किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है, कौम के इबाम किया जा रहा है। और ये जो है सुओ मोटो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 6-4-3 है या 3-2 है, ये इसका कोई हासिल है? मुझे बताएं कामरान खान साहब, किस तरफ हम चल पड़ी है कौम जो है? क्या इसको ज़ेब देता है कि वफाकी हुकूमत इस नहज पर आकर, इस लेवल पर? और मैं मुशाहिद हुसैन को सलाम करता हूँ कि कम अज़ कम ऐसी सेनर वॉइसेस, सेनर एलिमेंट खुद अपने मुस्लिम लीग नून के अंदर से उठना शुरू हो गई हैं। अगरचे मुस्लिम लीग नून का कोई ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में कभी भी अच्छा नहीं हुआ है। आप 97 की दिहाई देखें। जी खोसा साहब, ये फरमाइएगा कि आज एक अहम डेवलपमेंट हुई कि आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया, ये दहशतगर्दी के खिलाफ हम एक और ऑपरेशन करेंगे, चौथा या पाँचवा, ये एक बड़ा ऑपरेशन की बात हो रही है, हमाजहती ऑपरेशन होगा और ये दहशतगर्दी के हवाले से होगा, बेखनी के लिए है। ये माने हो सकता है इलेक्शन की बाद में? सर देखें कामरान खान साहब, मेरा नहीं ख्याल कि जो एहदाफ प्राइम मिनिस्टर या काबीना ने किया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बुलाने का, वो ये हासिल नहीं कर पाए हैं। क्योंकि 5 घंटे की तवील अस्करी क़यादत के इस नशिस्त के साथ जो हुई है, उन्होंने इस चीज़ से बिल्कुल इनकार किया है कि ये मत कहें कि हुकूमत के पीछे खड़े हैं और हुकूमत की मुकम्मल तायीद करें। इस एलामिये में ये नहीं आया और उन्होंने वाज़े कर दिया कि आप सियासी अपने मामलात को आप खुद तय कीजिएगा, हम पॉलिटिकल हैं और हम जहाँ तक सिक्योरिटी के मसाइल हैं इन्हीं पर जो है एलामिया होगा और इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो इससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इलेक्शन के जो है इनकाद पर या इलेक्शन को इस बिना पर तवालत देने के लिए। क्योंकि अगर ऐसे हीले बहाने घड़े जाएं तो 2008 में कम नहीं थे जब बीबी शहीद हुई थी, 2013 में कम नहीं थे जब सवात ऑपरेशन और वाना और वजीरिस्तान का, साउथ वजीरिस्तान का ऑपरेशन हुआ था, और इसी तरह 2018 में भी कम नहीं थे और आइंदा भी शायद कम ना हो। तो ये कोई वजह नहीं है, साथ साथ रियासती अमूर चलते रहते हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि सियासी क़यादत ने वाज़े तौर पर इनको इनकार कर दिया है कि ये मत कहिएगा कि हुकूमत के पीछे हैं। ठीक है, जहाँ तक ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, दहशतगर्दी की है या बॉर्डर्स के मामलात हैं या बैरूनी जो ख़तरात हैं, उस हद तक जो है अस्करी क़यादत ने अपना यकीन दिलाया है कि वो मुसम्मम इरादा रखते हैं, वो तैयार भी हैं। और हमें भी बहैसियत कौम फ़ख्र है अपनी अफवाज पाकिस्तान पर कि वो यकीनन खोसा साहब, इसमें माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम जो हैं वो मुत्तहिद हैं कि वह अक़वाम में अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए हैं। इसीलिए
एक 100% गैर सियासी कैरेक्टर फ़ौज का जो है वो अवाम को बेपनाह पसंद आता है। खोसा साहब ये फरमाइएगा कि क्या कोई कोर्ट की डिक्री चाहिए कि जब ये हुकूमत केयर टेकर्स जो हैं इनकी 90 दिन की मुद्दत पूरी हो जाए तो वो 91 दिन या 100 दिन तक जाने के लिए वो उसको मैंडेट कहाँ से मिलेगा? उसके लिए क्या बाकायदा कोई अदालती हुक्म दरकार है? ये कैसे आगे बढ़ जाएगी? वो 91 दिन में कैसे दाखिल होंगी ये केयर टेकर्स गवर्नमेंट? देखें, यकीनन इनको फिर अदालत से ही सहारा लेना पड़ेगा और आर्टिकल 254 आइन के आर्टिकल का फिर उसी में जो है इनको इस्तिस्ना मिलेगा कि अगर कोई ऐसा अमल जिसमें आइन में मुद्दत मुतय्यन की गई हो उससे अगर मुतजावज़ हो तो वो गैर आइनी नहीं मुतसवर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आमदन कसदन अपना जो है टेन्योर बढ़ाते चले जाएं और एक गैर जमहूरी अमल के ज़रिए एक गैर नुमाइंदा हुक्मरानी का हक जो है वो सूबे को मिल जाए, क्योंकि ये बुनियादी सूबे का जो रियासत का तारीफ़ में ही देख लीजिएगा, ये अवाम का सबसे बड़ा हक है वोट के ज़रिए अपने मुंतखब नुमाइंदों के ऐवान को जो है मुनक़िद करना और उससे मुतरशी हुकूमत को हक हुक्मरानी मुयस्सर आता है। कोई गैर आइनी और गैर मुंतखब जो है किसी हुक्मरान को डिक्टेटरशिप हो जाएगी। ये डिक्टेटरशिप सिविलियन होगी, यानी मिलिट्री डिक्टेटर से तो हम भुगत चुके हैं, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप की अपनी नौइयत होगी तो, जो ये भी तुर्रा इम्तियाज माशाल्लाह नवाज लीग को ही ये तुर्रा इम्तियाज जाएगा। अच्छा खान साहब ये फरमाइएगा, जो सबसे दर्दनाक दिलखराश मामला है जो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम है, ये 7-7 की या 7-8 की न जाने क्या है, ये कैसे हम अबूर करेंगे? कब तक हम इस माहौल में जिएंगे? देखिए, ये वाकई ही बड़ी तशवीशनाक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की तकसीम हो गई है। नज़र आ रही है वो तकसीम जिसके असरात आपके सामने है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की ये मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है, जो कि किसी तौर पर भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, मुल्क के आइन के लिए नहीं अच्छा। लेकिन मैं तवक्को करता हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में और बिलखसूस चीफ जस्टिस सबको इकट्ठा करके कम अज़ कम ये अपनी जो रिमेनिंग टेन्योर है चीफ जस्टिस साहब का, जो कि तकरीबन लगभग 5 महीने का रह गया है, तो उस टेन्योर तक कम अज़ कम कोई आपस में इनके अच्छी अंडरस्टैंडिंग कायम हो जाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जो डे टू डे फंक्शनिंग है वो अफेक्ट ना हो। इसमें बहुत तशवीश महसूस हम कर रहे हैं, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा जो मुज़र असरात होंगे वो तो कॉमन लिटिगेंट पर होंगे, जिस बेचारे के हज़ारों केसेस जिनके पेंडिंग है, और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो उनके केसेस में मज़ीद इल्तबा हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में वो खुद अंदरूनी तौर पर कोई हल तलाश करेगी। यस सर, थैंक यू सो मच। बड़ी नवाजिश मोहतरम लतीफ़ खोसा साहब एडवोकेट, जनाब हामिद खान साहब एडवोकेट, पाकिस्तान के 2 नामवर सीनियर तरीन कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे।